हाय दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मैथमेटिक्स आइडिया पर स्वागत है। ये क्लास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 4 फॉर द मैट्रिसेस का है। ठीक है, यह वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। यह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास 4 मैट्रिसेस टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर आधारित है कि मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस जो हैं वो ये जब जितने भी प्रकार के हैं ये सबको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है ना, आप जस्ट इसको देखते जाइए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कितने प्रकार के टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। चलिए अब हम इसका स्केलेटन जो किस तरीके से हमने इसको विभाजित किया है वो हम देखते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस कितने टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं ये आपको पहले तो देखते ही पता चल जाएगा कि कैसे हैं। तो देखने के आधार पर जिसका भी हमको पता चल जाता है कि किस टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं वो सबको हमने विजुअल क्लास पे दिया है। कौन सा क्लास है ये? विजुअल। तो ये विजुअल का भी दो डिफरेंट टाइप है, वो है एक ऑर्डर और एक है एलिमेंट्स। इसको विस्तार से बाद में समझते हैं। तो एक हमारा कौन सा क्लास हो गया? विजुअल क्लास। सो विजुअल क्लास में क्या होगा? विजुअल क्लास में हम देख के ही बता देंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम ऑपरेशंस क्लास पे। तो ऑपरेशंस क्लास में क्या होता है कि हमें कुछ ऑपरेशन करना पड़ जाता है, जैसे कि दो को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या फिर ऐड करना, ऐसा चीज, ट्रांसपोज करना, फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकाल के फिर ट्रांसपोज करना, ऐसे चीज करने। तो जहां जहां ऐसा चीज करना पड़ जाए उसको, और उससे हमको पता चलेगा कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो उसको हम बोल देंगे ऑपरेशंस क्लास का टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ऑपरेशन क्लास में हम देख ले रहे हैं जहां 10 तरीके के मैट्रिक्स हमने लिखे हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम पहले चलते हैं विजुअल क्लास पे। और जहां पर भी आपको मैट्रिक्स का जैसे एग्जांपल चाहिए होगा, कि जैसे कि यहां पर लिखा है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो उसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। तो कौन सा मैट्रिक्स ए का एग्जांपल क्या है, तो उसके लिए मैंने नोट्स में दिया हुआ है। तो आप नोट्स को ठीक तरीके से पढ़िए। ठीक है ना, तो नोट्स को क्या करेंगे आप? ठीक तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल ए का एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर जस्ट हम यही बताते जाएंगे कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो वो है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ऐसा हम यहाँ पर बताते जाएंगे। एग्जाम्पल्स के लिए आप नोट्स को जो कि अंत में आएगा उसको देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम चलते हैं विजुअल मैट्रिक्स में। विजुअल क्लासेस जिसमें कि के आधार पर क्या आपको देखने के आधार पर पता चल जाए कि कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, उस तरीके के मैट्रिक्स का जिसको हमने विभाजन किया है उसको बोलेंगे हम विजुअल क्लास। इस विजुअल क्लास में दो तरीके हैं, एक है ऑर्डर और एक है एलिमेंट्स। ऑर्डर को हमने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है? m क्रॉस n, जहां की m जो है वो देता है मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और n देता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, m देता है नंबर ऑफ रोज और n देता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सबसे पहला है रो में क्या होगा? रो मैट्रिक्स में रो खाली एक ही होगा, कॉलम कितने भी हो जाएं। तो 1 क्रॉस n कॉमन ही क्रॉस 1 क्रॉस n का जो भी मैट्रिक्स होगा वो सबको हम बोल देंगे रो। जैसे कि 1, 5, 6, इस तरीके का मैट्रिक्स को हम बोल देंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जहां की कॉलम 1 हो और रो कितने भी हो जाएं तो उसको बोल देंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि 1, 5, 6, इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। चलिए अब हम आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि m और n दोनों का मान अलग अलग हो। मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m इज नॉट इक्वल टू n, m और n दोनों एक समान नहीं होंगे। अब अगर m का मान अगर n से ज्यादा हो जाए, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाए, तो उसको बोल देंगे वर्टिकल। उसको क्या बोल देंगे हम? वर्टिकल। हमने क्या बोला है कि m जो है n के समान नहीं होगा। m जब n के समान नहीं होगा तो या तो m n से बड़ा होगा और या तो n m से बड़ा होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज होगा। ठीक है, या तो m n से बड़ा होगा और या फिर n m से बड़ा होगा। जब m n से बड़ा हो जाएगा तो उसको बोल देंगे वर्टिकल, और जब n m से बड़ा हो जाएगा तो उसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल। जैसे कि यहां पर ही देखिए n जो है m से बड़ा है
तो इसका मतलब ये बन गया हॉरिजॉन्टल, और यहाँ m जो है n से बड़ा है तो यहाँ पर ये बन गया वर्टिकल। ठीक है, तो ये खाली यहाँ पर कॉलम और रो में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम का मान 1 है और नंबर ऑफ रो का मान 1 है। यहाँ पर उससे भी ज्यादा हो सकता है, जैसे कि 3/4, 2/8, 8/2, 6/7 ऐसा। ठीक है ना, तो 1 से कुछ दूसरा नंबर भी हो सकता है। उस तरीके के मैट्रिक्स को बोल देंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जब उस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m अगर n से बड़ा होता है तो उसको बोल देंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, और जब n जो होता है m से बड़ा तो उसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद जब m और n दोनों का मान बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो m और n जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो उसको बोल देंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, 3/3, 4/4, 5/5, 7/7, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पर कि m और n का मान बराबर होता है। तो ये सारे दो चार थे, ये चार किसके आधार पर थे, ऑर्डर के आधार पर। m क्रॉस n ऑर्डर है, उसके आधार पर हमने बता दिया कि ये किस तरीके के मैट्रिक्स हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये ऑर्डर, और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये रो है कि कॉलम है कि रेक्टेंगुलर है कि वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसलिए ये विजुअल क्लास और ऑर्डर पे है। अब चलते हैं हम एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स मतलब हमने पहले ही बताया था कि मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स रहते हैं वो सारे को क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब एलिमेंट्स को देख कर ही पता चल जाएगा। डायगोनल, डायगोनल मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स, ओके दूसरा मार्क कर लेता हूं। ये डायगोनल में क्या हो जाता है कि 1, 2, 5 बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो जो डायगोनल होगा वही नेचुरल नंबर होगा, ये जो डायगोनल है, और बाकी जितने भी होंगे वो आपके 0 होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब उसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें कि नंबर एक ट्रायंगल में रहे मैट्रिक्स पे, 3, 7, 8, तो ऐसा एक ट्रायंगल पे है। ठीक है ना, तो उस मैट्रिक्स को बोल देते हैं हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो ये लोअर ट्रायंगुलर है क्योंकि यहां पर निचली भाग में, मैट्रिक्स के निचले भाग में ट्रायंगल बन रहा है, तो इसलिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये 0, 0, 0, इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोल देंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्योंकि ये इसके ऊंची भाग पे ट्रायंगुलर है। ठीक है ना, पहले इसके निचले भाग पे ट्रायंगुलर था तो इसलिए हम इसको बोल दिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिसेस में 1 के समान होता है। ठीक है, जैसे कि हम लिख लेते हैं 2 × 1 = 2, वैसे ही मैट्रिसेस में a × i = a होता है। i जो होता है वो क्या होता है, वो एक 1 के समान काम करता है एक मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो जो इसका डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो हमेशा 1 होगा। तो उस समय उस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, ये सारे दूसरे अलग अलग नंबर होते थे। ठीक है, ये हो जाता था 1, 5, 6 ऐसा, तो ये अलग अलग नंबर होता था। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये सारे जो होंगे वो होंगे 1। तो एलिमेंट्स देख के हमको पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं। सिंगलटन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि खाली एक नंबर रहेगा, जैसे कि 5। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ओके, अब आ जाते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो होता है वो होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये एक नल मैट्रिक्स है।
ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स क्या है, इसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को देख के और उसके आधार पे हमने बता दिया कि कौन कैसा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये देखने के आधार पर हमको पता चल गया, तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम विजुअल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टिंग्विशन। ठीक है ना, तो विजुअल क्लास से हमने डिस्टिंग्विश किया कि ये एक विजुअल क्लास डिस्टिंग्विशन में हमें ऑर्डर में 4 और ये एलिमेंट्स में हो गया 5 प्रकार का। तो टोटल कितने प्रकार के हो गया इसमें 9 प्रकार के मैट्रिसेस हमको पता चले। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद फिर हम चलते हैं ऑपरेशंस पर। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं ऑपरेशंस क्लास, टाइप ऑफ मैट्रिसेस का ऑपरेशंस क्लास। ऑपरेशंस क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसमें कि हमें मैट्रिसेस के बीच में ऑपरेशंस करना पड़ता है। ठीक है ना, ये बताने के लिए कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स है हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे कि स्क्वायर करना, क्यूब करना, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना, उसका कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है, तो इस तरीके के हमको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। ये डिफरेंट टाइप का ऑपरेशंस जो है हम लोग पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, आप फिर जा करके वो एक्सप्लेनेशन क्लास देखिए। ठीक है, तो सबसे पहला है आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स को ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। जैसे कि हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे ए। एग्जाम्पल के लिए आप मेरा नोट्स देखिए, नोट्स के एंड में हमारे पूरे एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। ठीक है ना, तो ए अगर कोई एक मैट्रिक्स ऐसा एग्जाम्पल मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका कि स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमको ए मिल जाएगा, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि हमारा इससे पहले एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसको बोल देंगे हम एक टाइप ऑफ द आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका यानी जितना टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए, तो k+1 जो होता है उसमें k उसका पीरियड होता है। जैसे कि a टू द पावर ऑफ k+1 इक्वल टू a। ठीक है ना, a टू द पावर ऑफ k+1 इक्वल टू a। इस टाइप में k जो होगा उसका पीरियड होगा। जैसे कि a क्यूब अगर a हो जाता है किसी मैट्रिक्स का, इसका मतलब 2 उसका पीरियड होगा। k+1 इक्वल टू 3 तो k इक्वल टू 2, तो 2 उसका पीरियड होगा। अब आ जाता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि a टू द पावर ऑफ k इक्वल टू 0 हो। a टू द पावर ऑफ k इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हम नील पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि a क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसको बोल देंगे हम नील पोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि a टू द पावर ऑफ k-1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे कि अगर a टू द पावर ऑफ 4 0 है और a क्यूब भी 0 है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि a टू द पावर ऑफ 4 इक्वल टू 0 इज अ सफिशिएंट कंडीशन, क्योंकि a टू द पावर ऑफ 3 भी 0 है तो 4 तो 0 होगा ही होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि a टू द पावर ऑफ k-1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद आता है एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि मैट्रिक्स का स्क्वायर जो होता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब होता है तो उसको बोल देते हैं हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। उसके बाद होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कि ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो ट्रांसपोज हमने पहले सीखा है कि ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है ना, तो जैसे ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि अगर वही मैट्रिक्स मिल जाएगा तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर -a मिल जाता है, a का ट्रांसपोज करेंगे और हमको मिल जाएगा -a, तो उसको बोल देंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो a का ट्रांसपोज करेंगे और हमको मिल जाएगा वही मैट्रिक्स तो उसको बोल देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a का ट्रांसपोज करेंगे और हमको मिल जाएगा -a, तो उसको बोल देंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कि a इंटू ए ट्रांसपोज देगा हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a और a ट्रांसपोज दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको बोल देंगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, जहाँ की a टू द पावर ऑफ थीटा इक्वल टू a है। अब a टू द पावर ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है? ये जो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है
ये दोनों जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो a टू द पावर ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है? a टू द पावर ऑफ थीटा का मतलब होता है a का कॉन्जुगेट और उसके बाद उसका ट्रांसपोज। a का पहले कॉन्जुगेट करेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो उस टाइप के मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को हम थीटा से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ए थीटा जब ए हो जाता है तो उसको बोल देते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब जब ए थीटा इक्वल टू माइनस ए हो जाता है उसको बोल देते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये 2 टाइप के मैट्रिक्स है। ये भी सिमिलरली आपके सिमेट्रिक्स के तरफ है कि जैसे ही है, जैसे कि सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज ए हो जाता है और ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाता है। तो ए ट्रांसपोज जब माइनस ए हो जाता है उसको बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज हो जाता है उसको बोल देते हैं हम सिमेट्रिक। तो ए थीटा जब ए हो जाता है उसको बोल देते हैं हम हर्मिशियन, और जब ए थीटा माइनस ए हो जाता है उसको बोल देते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन। उसके बाद लास्ट में आपका आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा 0 होता है। तो जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स आए तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 हो जाएगा। तो हमको ये सब ऑपरेशंस करना पड़ेगा जिससे कि हमको पता चलेगा कि किस टाइप का वो मैट्रिक्स है, ठीक है। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम ऑपरेशंस क्लास में डालते हैं, ठीक है। चलिए तो समझते हैं आज हमने क्या किया। आज हमने टाइप ऑफ द मैट्रिसेस किया, जिसमें कि हमने टू टाइप्स ऑफ क्लासेस पढ़े हैं, जिसमें कि फर्स्ट है विजुअल क्लास और एक है हमारा ऑपरेशनल क्लास। विजुअल क्लास में हमने देखा है कि एक विजुअल है उसका ऑर्डर और दूसरा विजुअल है उसका एलिमेंट्स। और इसमें हमने ऑपरेशंस में हमने क्या देखा है? ऑपरेशंस में हमने देखा है कि इसमें हमें ऑपरेशंस करना पड़ता है मैट्रिक्स में, कि बताना है कि किस टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। इससे ये क्लास आज का समाप्त होता है, ठीक है। अगले क्लास के लिए इस चैनल से बने रहिए। प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।